संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान हमारे संविधान का कई स्रोत है, क्योंकि भारतीय संविधान कई स्रोतों से उद्गत है, यानी कि भारतीय संविधान कई स्रोतों से उद्गत, यानी कहता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि भारत का संविधान कई देशों से लिया गया है। यानी कि सबसे अधिक प्रभावित संविधान है ब्रिटेन से है, यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन। यानी कि पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे भी बहुत चीज लिया गया है, जैसे नंबर 1 में इससे लिया गया है संघीय प्रणाली, यानी कि फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली, कि इसका मतलब यह हुआ, यानी कि कहता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघीय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास रहेगा या राज्य सरकार के पास रहेगा। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि अधिक शक्ति किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अधिक शक्तियां, क्या चीज, अधिक शक्तियां किसके पास, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि अधिक शक्तियां, यानी कि शक्तियों का विभाजन समझिए। इसका तात्पर्य यह है कि शक्तियों का विभाजन, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि शक्तियों का विभाजन, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच, किसके बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, क्या चीज, शक्ति का बंटवारा। इसका तात्पर्य यह है। उसके बाद है राज्यपाल का पद, नंबर 2 में राज्यपाल का पद, यानी कि राज्यपाल का पद रखना चाहिए। कहाँ से सीखा है, यानी कि कहाँ से लिया गया राज्यपाल का पद, इंडिया एक्ट ऑफ, यानी कि इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद है राज्यपाल का पद लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी। नंबर 3 में लोक सेवा आयोग, और कहता है ये जो है जी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत माना, यानी महत्वपूर्ण इसको माना है कि यह अधिनियम
अधिनियम भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद महत्वपूर्ण स्रोत है। अब कहाँ से लिया है? अब देश का नाम आएगा, कौन देश से कितना लिया गया है, अमेरिका से कितना लिया गया है, इंग्लैंड से कितना लिया गया है, फ्रांस से कितना लिया गया है, और आयरलैंड से कितना लिया गया है, ये सब आएगा। और क्या क्या सब चीज़ लिया गया है। इंग्लैंड से क्या चीज़? इंग्लैंड से लिया गया है। देखिए, पहला देश सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा लिया गया है, इंग्लैंड से। क्या चीज़? इंग्लैंड। इंग्लैंड से सबसे पहले लिया है। पहला नंबर, विधि का शासन। विधि का शासन यानी कि कहता है हमारे भारत में किसी का शासन नहीं होगा। किसका शासन चलता है हमारे भारत में? कानून, संविधान का, यानी कि विधि का शासन। उसके बाद है संसदीय प्रणाली। क्या चीज? संसदीय प्रणाली। संसदीय पंची हो गया इसको ही। संसदीय प्रणाली। सब बट्टा में दबा गया था इसका। विधि का शासन, उसके बाद संसदीय प्रणाली। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। नंबर 3 में विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसंसदीय सदन। द्विसंसदीय सदन। द्विसंसदीय सदन। उसके बाद लिया गया है क्या चीज? यानी द्विसंसदीय सदन का मतलब हुआ, द्विसंसदीय सदन का देखिए, एक तो निम्न सदन और एक तो उच्च सदन। लेकिन निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन, निम्न सदन, निम्न और उच्च सदन। और निम्न सदन, लेकिन याद रहे, लेकिन निम्न सदन का, निम्न सदन का पावर अधिक रहेगा। निम्न सदन का शक्ति अधिक रहेगा। निम्न सदन का शक्ति अधिक रहेगा। शक्ति अधिक रहेगा। उसके बाद है अधिक, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति, नंबर 4 में लिखल है लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका शक्ति का भी वर्णन है। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां
की शक्तियाँ। इसका नंबर कितना है, नंबर 5 में लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड से लिया गया है। प्रधानमंत्री 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 के बाद है मंत्री परिषद, नंबर 6 में मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद किसका उत्तरदायी होता है, कि कहाँ से किसका मौन रखता है, कहेगा मंत्री परिषद बढ़िया से काम नहीं करेगा तो उसको तब कौन मन्नत है, यानी कि कैसे तब उसको हैंडल करेगा। तो यह उत्तरदायी होता है किसका, यानी कि मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद ब्रैकेट में लिखिए, मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या चीज होता है, उत्तरदायी होता है। उसके बाद एकल नागरिकता, मान जी। अब एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता यानी कि भारत में कौन नागरिकता है, एकल है या द्वैध नागरिकता है। हमारे इंडिया में उनकी एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता नंबर 8 में है, 8 लिखिए। विधायी प्रक्रिया, क्या चीज, विधायी प्रक्रिया। उसके बाद नंबर 9 में विधायी कैबिनेट प्रणाली। उसके बाद है विशेषाधिकार रीट, नंबर 10 में विशेषाधिकार रीट। उसके बाद नंबर 10 में है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार रीट नहीं, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद है केग का पद, नंबर दे दीजिए, नंबर क्या 11 नंबर, इनकी 11 ठो है और है, लेकिन ज़्यादातर यही सब पूछता है। केग का पद नंबर 11 में, केग का पद। केग का पद क्या चीज है, केग का पद। अब अगला नंबर में, अब यहाँ हो गया खत्म इंग्लैंड से इतना ही चीज लिया जाता है। इंग्लैंड से क्या क्या लिया जाता है, इंग्लैंड से पहला नंबर में विधि का शासन, दूसरे नंबर में संसदीय प्रणाली, तीसरे नंबर में द्विसंसदीय सदन यानी कि निम्न और उच्च सदन, यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन, लेकिन निम्न सदन का शक्ति अधिक रहेगा। उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका शक्तियों, यानी कि उसका शक्ति। उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद एकल नागरिकता, यानी कि दोहरी नागरिकता कहाँ है, यानी कि नागरिकता दो प्रकार के, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता है इंडिया में और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, और कहीं पे होगा, अमेरिका में है। उसके बाद है विधायी प्रक्रिया,
विधायी प्रक्रिया, उसके बाद कैबिनेट प्रणाली, उसके बाद विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, केग का पद, केग का पद। और उसके बाद है अब अमेरिका। अब अमेरिका से क्या क्या सब लिया गया है, वहाँ से अमेरिका से USA, अमेरिका यानी कि यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से भी हमारा संविधान प्रभावित है। अब अमेरिका से क्या क्या सब लिया गया है। पहला लिया गया अमेरिका से लिया गया है मूल कर्तव्य, यानी कि लिखित संविधान। पहले लिखित संविधान, उसके बाद मूल कर्तव्य, लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा में लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिकी लिखा, मौलिक अधिकार, क्या चीज, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। नंबर 3 में है मौलिक अधिकार, नंबर 3 में। उसके बाद है राज्य के प्रमुख। राज्य के प्रमुख कौन होता है, यहाँ राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख। यहाँ राज्य किसको इंगित कर रहा है, यहाँ राज्य देश को इंगित कर रहा है, यानी कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति। उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग। नंबर क्या में, नंबर 4 में राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, हालांकि राष्ट्रपति को हटाना बहुत कठिन काम है, लेकिन हटाया जा सकता है। उसका नंबर 5 में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद है यहाँ, उपराष्ट्रपति। यहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया, यानी कि महाभियोग मतलब हटाना सीधा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद नंबर 6 में, नंबर 6 में है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद न्यायिक समीक्षा, नंबर 7 में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के बाद नंबर 8 में है क्या चीज, नंबर 8 में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जज साहब जो होता है स्वतंत्र है अपने आप में, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसको, जज को, जज साहब को। इसलिए कहता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका यानी कि सबसे हाई लेवल पे न्यायपालिका को माना जाता है कोर्ट को। किसको, कोर्ट को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद कहता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, की जज को भी हटाया जा सकता है, दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, यानी पता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
समझता है। न्यायाधीशों का निष्कासन, यहाँ निष्कासन। वहाँ महाभियोग कहा, यानी कि राष्ट्रपति भाई सबसे प्रमुख आदमी है, सबसे देश का देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसके लिए थोड़ा शब्द भिन्न होना चाहिए स्टैंडर्ड वाला, इसलिए वह महाभियोग, यहाँ निष्कासन। उसके बाद है नंबर क्या होगा, नंबर 9। नंबर 9 में है प्रस्तावना। क्या चीज, प्रस्तावना। इतना है, बस इतने खत्म। अमेरिका से इतना ही चीज लिया गया। अब अब कौन देश है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत चीज लिया गया है। क्या चीज, ऑस्ट्रेलिया। अब अमेरिका से देखिए पहले एक बार रिवाइजिंग। अमेरिका से क्या सब लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है लिखित संविधान, यानी कि सबसे पहले, यानी कि सबसे बड़ा और लिखित के रूप, यानी कि लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, अपना भारत का है। और सबसे पहले लिखित रूप में संविधान कहाँ था, तो अमेरिका में। और सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का, यानी कि लिखित संविधान। उसके बाद है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। उसके बाद है राज्य का प्रमुख, राज्य का यानी कि देश का प्रमुख, अभी देश का प्रमुख राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। उसके बाद कहता है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद कहता है राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद। उसका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि कहता है देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। एक भारत में क्या तो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो हर एक देश में एक थोड़ा था, हर एक देश में हो या ना हो, लेकिन इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है। कि हम नेता सब तो पुलिस सब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दबाव में आके काम करता है, लेकिन पुलिस सब बहुत नेता के दबाव में आके काम करता है, उसको कहता है छोड़ दो छोड़ देता है, पकड़ने के लिए कहता है तो पकड़ लेता है। लेकिन न्यायपालिका में सब बात नहीं है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज, यानी कि न्यायाधीश जो होता है उसको भी निष्कासन किया जा सकता है। उसके बाद है प्रस्तावना, प्रस्तावना। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या सब चीज लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। क्या चीज, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, सूची लिखो सही सही, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची नंबर 2 में है समवर्ती सूची। इसके बाद केंद्र राज्य, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, और केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छा होना जरूरी है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए, बेहतर है। लेकिन वो अच्छा होना है या खराब है वो नहीं बताता है, वो लिया यानी कि संबंध कैसा है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। उसके बाद नंबर 3 में है, नंबर 3 में आंतरिक व्यापार, यानी कि अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार।
देश के अंदर भी व्यापार कर सकता है। एक स्टेट यानी एक राज्य का आदमी, जैसे उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार में आ सकता है, बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में जा सकता है, यानी पूरे इंडिया में कहीं का आदमी कहीं जा सकता है, व्यापार कर सकता है। उसके बाद है नंबर 4 में है वाणिज्य की स्वतंत्रता। क्या चीज के? वाणिज्य की स्वतंत्रता। वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी। कौन से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बोलने की आज़ादी। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बोलने की आज़ादी। उसके बाद संसद के नंबर 5 में संसद के दोनों, क्या चीज? संसद के दोनों सदनों का बैठक एक साथ, दोनों सदनों का बैठक, दोनों सदनों का बैठक एक साथ या संयुक्त बैठक, कुछ भी लिखिए संयुक्त बैठक। उसके बाद है नंबर कितना? नंबर 6 में प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से, लेकिन उसका भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है फ्रांस। अब कहाँ चलना है? फ्रांस में। क्या वो देश हुआ अभी तक में? इंग्लैंड हुआ, उसके बाद अमेरिका हुआ, उसके बाद फ्रांस, अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस होगा, यानी कि अभी तक में 3 देश कवर हो गया है। चौथा में है फ्रांस। कौन सा है? चौथा में फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या है? फ्रांस में फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस से लिया गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र प्रणाली, फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र प्रणाली। उसके बाद सेकेंड नंबर में है प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श, यानी कि जिसमें से दुएट लिया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। स्वतंत्रता में प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। बंधुता का आदर्श। उसके बाद अब है USSR, यानी कि रूस से क्या चीज है? USSR, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियती सोशलिस्ट रिपब्लिक। फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, यूनियन ऑफ सोवियती सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियती सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, या सीधा इसको कर दीजिए रूस। खत्म, इतने रूस।
इससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य, इससे भी कमी लिया गया है। क्या पहला है मौलिक कर्तव्य, मौलिक मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद नंबर 2 में लिया गया है प्रस्तावना में न्यायिक न्याय आदर्श, प्रस्तावना में न्याय आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। देखिए न्याय मतलब क्या, न्याय मतलब तीनों न्याय, तीनों न्याय कौन कौन है, ब्रैकेट में लिखिए, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और तीनों आदर्श। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पंचवर्षीय योजना यानी गैर संवैधानिक, पंचवर्षीय योजना नंबर 3 में, नंबर 3 में पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो कि गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक, बस खत्म। गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था। अब कौन है, अब है वीमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वीमर किसको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जर्मनी के संविधान को कुछ कहा जाता है वीमर। जर्मनी से क्या सब चीज लिया गया है, लिखा जाए जर्मनी से कि वीमर, वीमर, वीमर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन, जर्मनी, जर्मनी MANY, जर्मनी। देखिए वीमर, हिंदी में भी वीमर ही होता है, वीमर मतलब जर्मनी का संविधान। पहला में इससे भी बहुत कम, इसमें इसलिए आपातकालीन प्रावधान, क्या चीज, आपातकालीन प्रावधान। पहला में आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद नंबर 2 में लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, निलंबन कर सकता है, कुछ दिन के लिए रोक सकता है आपातकाल के दौरान। क्या चीज, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, मौलिक अधिकार का निलंबन, बस इतना ही, खत्म। उसके बाद है कनाडा, कौन सा चीज, कनाडा है, CANA, कनाडा, हिंदी में कनाडा। इससे थोड़ा इससे भी लिया गया है। पहला इसमें कौन सी है,
में पहला है, कहता है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, यानी कि केंद्र के साथ संघ, यानी कि कहता है इंडिया में जो स्टेट है वो कभी नहीं देश बना सकता है अपना अलग, कूट काट देगा। तो एक मजबूत केंद्र, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, यानी कि कहता है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, इसका मतलब कौन लेगा, कहता है इंडिया में 28 राज्य है, अगर किसी का मन हो गया कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, क्या बना सकता है? नहीं, मजबूत केंद्र है यहाँ का। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट पहला ही नंबर में आर्टिकल 1 कहता है, बाद में जानिएगा आर्टिकल 1, 2, 3 पंची होता है। इसके बाद नंबर 2 में है अविष्ट शक्तियाँ, कहाँ में? केंद्र में निहित नहीं कहता है ज़्यादा शक्तियाँ जो है, यानी कि ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होगा, यानी कि अधिक शक्तियाँ, अविष्ट शक्तियाँ, अधिक शक्तियाँ ने अविष्ट शक्तियाँ, जो बचल होगा अविष्ट शक्तियाँ, अविष्ट शक्तियाँ केंद्र में, अविष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, केंद्र में निहित। उसके बाद है नंबर 3 में, नंबर 3 में होता है केंद्र राज्यों में राज्यपाल, केंद्र राज्यों में राज्यपाल, केंद्र राज्यों में राज्यपाल, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां क्या होगी? नियुक्तियां होगी, उनकी नियुक्तियां। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का सलाह, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है के सब ने, राष्ट्रपति साहब। नंबर 4 में क्या सलाह दे सकता है, माने ना माने अलग की बात है, लेकिन सलाह दे सकता है। क्या? उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, क्या चीज? क्षेत्राधिकार, उस क्षेत्राधिकार उसके बाद है साउथ अफ्रीका के बाद आयरलैंड। ये बस अब 2 ठो बचल है, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या है? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, मेन बात तो यहीं से लिया गया है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। नंबर 1 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ले देखो नंबर 2 में है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। लड़ो, जातिवाद करो,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, तब तो इतना बार संविधान संशोधन हो चुका है, बहुत बार, 100 से प्लस बार संविधान संशोधन हो चुका है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन करवाना राज्यसभा के सदस्य का। उसके बाद है आयरलैंड। अब क्या चीज़ है? आयरलैंड। आयरलैंड से भी कम मिले, IRE आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद नंबर 2 में है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का एडमिशन। देखते हैं, सब एडमिशनों करवाना पड़ता है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। देखिए, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव साउथ अफ्रीका से। एडमिशन कहाँ से करवाएगा, किसके तहत, यानी कहाँ से लिया गया एडमिशन कराने का नियम? तो आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, नंबर 3 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। नंबर 3 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि नियम। ये राष्ट्रपति का चर्चा पहले कहाँ में है? अमेरिका में राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति प्रमुख, सबसे प्रमुख होगा राज्य का राष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति होगा। एक बार शुरू से देख लीजिए, शुरू से कहाँ आए हैं। चलो जी, शुरू तक आओ। पहला है संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है भारतीय संविधान कई स्रोतों से उद्गत है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे लिया गया है संघीय प्रणाली। इसका तात्पर्य यह है कि शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। उसके बाद है राज्यपाल का पद, यानी कि राज्यपाल का पद। उसके बाद लोक सेवा आयोग। उसके बाद कहता है यह अधिनियम भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उसके बाद है, अब देखिए, इंग्लैंड से क्या क्या चीज लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसंसदीय संसद का मतलब निम्न और उच्च सदन, लेकिन निम्न सदन का शक्ति अधिक रहेगा। उसके बाद है लोक सेवा के अध्यक्ष की शक्तियाँ। उसके बाद लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ। उसके बाद प्रधानमंत्री। उसके बाद मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद एकल नागरिकता, यानी कि भारत में एकल नागरिकता है। उसके बाद है विधायी, यानी कि विधायी प्रक्रिया। उसके बाद कैबिनेट प्रणाली। उसके बाद विशेषाधिकार रेट। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद है केग का पद। किसका पद? केग का पद। केग। उसके बाद अब है उस खत्म, उतना ही चीज इंग्लैंड से लिया। उसके बाद है अमेरिका से क्या क्या चीज लिया गया? अमेरिका से सबसे पहले लिखित संविधान, यानी कि इंडिया का संविधान कैसा है? पहला बात तो लिखित संविधान है, और लिखित संविधान
सबसे बड़ा संविधान लिखित में किसका है? इंडिया का। और सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ था? अमेरिका में। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। उसके बाद राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए एक। उसके बाद न्यायिक समीक्षा। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, यानी कि जज साहब को भी निष्कासन यानी कि हटाया जा सकता है। उसके बाद प्रस्तावना है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया आ गया। क्या चीज आ गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। उसके बाद है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध है? अच्छा है, यानी अच्छा ही रखना चाहिए, तब संपूर्ण रूप से विकास होता है अधिकतर। उसके बाद है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर व्यापार। वाणिज्य की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। उसके बाद संसद के दोनों सदनों का बैठक एक साथ होना, ये प्रक्रिया भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली, गणतंत्र प्रणाली। उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। गणतंत्र प्रणाली नंबर 1 में। नंबर 2 में प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। उसके बाद यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि रूस, जिसको रूस कहते हैं, सीधा रूस याद है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, यानी कि न्याय का आदर्श मतलब तीनों न्याय होना चाहिए। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था मतलब जो संविधान के खिलाफ हो, वो संस्था चलाया जाता था, पंचवर्षीय योजना। लेकिन अब वो खत्म, अब नहीं चलता है, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना खत्म। उसके बाद है वीमर। क्या चीज? वीमर यानी जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वीमर कहते हैं। ये जर्मनी से क्या क्या सब चीज लिया है? आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल यानी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, इसमें के लिख दीजिए बीच में। आपातकाल, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, मौलिक अधिकार का निलंबन। उसके बाद कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। उसके बाद अविष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अब एक ठो बचा है, एक ठो देश कौन? वो बचल है, 2 ठो बचल है, एक ठो साउथ अफ्रीका और एक ठो आयरलैंड। साउथ अफ्रीका से कौन सी लिया गया है? साउथ अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि नियम में सुधार करना सीधा। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, साउथ अफ्रीका से। आयरलैंड से कौन सी लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो चलिए आज यही खत्म करते हैं।